अब ये वाला जो आपका इंटरव्यू है, ये जब वो टीवी पे देखेंगे वो कहेंगे राजकुमार आनंद ने पैसे दे के ये करवाया। ये तो पागलों की बातें हैं। दबाव क्या होता है? दबाव, अब हर चीज़ को आप कह दो दबाव दे के बनवाया है। उनके फेवर का हो जाए तो कहेंगे न्याय है, उनके फेवर का ना हो तो कहें अन्याय है। देखिए, आतिशी मार्लिना जी कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, ना ही राजनीतिक कोई भविष्यवक्ता हैं। सब राजनीति है, उनको बोलो राजनीति करना बंद कर दें। दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, भगवान के लिए बंद कर दें राजनीति करना, काम करना शुरू कर दें। अभी भी 5-6 महीने का टाइम है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता राजकुमार आनंद जी हैं। सर, आज बीजेपी के विधायकों ने एक प्रेस वार्ता की और दिल्ली सरकार से 10 सवाल पूछे। कौन कौन से सवाल? 10 सवाल पूछे और आतिशी मार्लिना से हमने सवाल पूछे हैं, क्योंकि वही दिल्ली सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री हैं। और सवालों में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे डीएफसी का गठन ना होना दिल्ली में, सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई, दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट तक नहीं बनी, और हर झुग्गी के बदले मकान देने की, हर झुग्गी में नल से जल देने की योजना थी। इस तरह के 10 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और बीजेपी ने नहीं पूछे, तो दिल्ली की पूरी जनता पूछ रही है आज ये सवाल कि आखिर जो वायदे किए थे 10 साल से, जो वायदे किए गए थे अरविंद केजरीवाल पर, और लोगों ने भरपूर उन पर भरोसा किया था, आज तक पूरे नहीं हुए, तो आखिर जनता को क्या करना चाहिए? सर, बीजेपी विधायक दल के अभी जो है एक प्रतिनिधित्व जो मिला था राष्ट्रपति से, उसके बाद ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने, उस ज्ञापन का संज्ञान लिया गया है। ऐसे में कल आतिशी जी का बयान आया, वो कह रही कि बीजेपी का सिर्फ काम एक ही है, चुनी हुई सरकार का गिराना। अगर दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगवाती है तो 0 सीट आएंगी उनके अगले चुनाव में। देखिए, आतिशी मार्लिना जी कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, ना ही राजनीतिक कोई भविष्यवक्ता हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाने से या नहीं लगाने से, हम लोग जो गए थे राष्ट्रपति महोदया के पास, वो इसलिए नहीं गए थे कि तुरंत आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ना ही हमारे कहने से वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। उन्होंने पूरा देश चलाना है, ठीक है। हम गए थे 10 साल की जो इनकी कारगुजारियाँ हैं, जो इनकी कमियां हैं, वो बताने के लिए कि महामहिम दिल्ली पर ये गुजर रही है कि फंड होने के बावजूद फंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, फंड लैप्स हो जाता है जल बोर्ड का, और नालियों की डिसल्टिंग नहीं कराई जाती है। इस तरह के बहुत सारे काम थे, और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था वो हमारे ट्विटर्स पर मौजूद है। आतिशी जी को चाहिए, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, तो उनको चाहिए कि उसको पढ़ें और पढ़कर उनके जवाब दें कि आप गलत बोल रहे हैं, इसमें हमने डिसल्टिंग पूरी दिल्ली की करा दी थी, तो जवाब दीजिए ना। या जो भी और चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि हमने ऑपरेशन लोटस चलाया था और कामयाब नहीं हुआ तो हम राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं? सब राजनीति है, उनको बोलो राजनीति करना बंद कर दें। दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, भगवान के लिए बंद कर दें राजनीति करना, काम करना शुरू कर दें। अभी भी 5-6 महीने का टाइम है। सर, एक अंतिम सवाल है कि दिल्ली के मद्रासी कैंप पर नोटिस मिला है घर तोड़ने के लिए। ऐसे में इस पर सियासत हो गई। कल आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ प्रेस वार्ता की दफ्तर में, बीजेपी ने सुबह वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट किया, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो केंद्र की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, और वही तुड़वा रहे हैं। ज़बरदस्ती पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर दबाव बनवाकर वहाँ पर नोटिस लगवाया गया मद्रासी कैंप पर। झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। हो सकता है कि वो केंद्र सरकार की ज़मीन हो, लेकिन उसको तोड़ने का पीडब्ल्यूडी का नोटिस है। नोटिस हमने साइट पर डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि दबाव बनवा कर डाला गया। और आतिशी ने यह भी कह दिया कि जो भी अधिकारी कार्रवाई करेगा हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, कोर्ट भी जा रहे हैं उसके लिए। अब ये वाला जो आपका इंटरव्यू है, ये जब वो टीवी पे देखेंगे वो कहेंगे राजकुमार आनंद ने पैसे दे के ये करवाया। ये तो पागलों की बातें हैं। दबाव क्या होता है? दबाव, अब हर चीज़ को आप कह दो दबाव दे के बनवाया है। उनके फेवर का हो जाए तो कहेंगे न्याय है, उनके फेवर का ना हो तो कहें अन्याय है। वो कहते हैं कि एलजी हमारी सुनते ही नहीं है, उनके अंतर्गत सारे अधिकारी आते हैं। अरे कोई भी तुम्हारी नहीं सुनेगा यार। इस ढंग से चलोगे तो दुनिया में कोई नहीं सुनेगा भाई। गलत काम करोगे तो, सही काम जब करते थे दुनिया सुनती थी तुम्हारी। जी, तो देखिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता राजकुमार आनंद। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।